हर सुगमानंदना सिद्धिविनायक श्री गजानना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा, कैसी रहेगी आपकी सेहत, आपका स्वास्थ्य, नौकरी, कारोबार, आपकी आर्थिक स्थिति, संतान, शिक्षा, इन सभी विषयों पर बारी बारी से हम चर्चा करेंगे दोस्तों। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है कि आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से कंसल्टेशन या फिर परामर्श टाइप करके, लिख करके भेज दीजिए। इसके आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी आपको उत्तर में भेज दी जाएगी। उसके पश्चात आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, जिस पर की शुल्क लागू रहेंगे। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट से हमें मालूम पड़ता है कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, तो ज़रूर अपने कमेंट और अपनी राय ज़रूर भेजा कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन के लिए सेहत और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मार्च का महीना कैसा रहेगा। केतु आपके वृश्चिक राशि में ही विराजमान है, लगन में ही बैठे हैं, केतु वृश्चिक राशि में है। जाहिर सी बात है केतु इस राशि में बहुत ज़्यादा शुभ फल नहीं दे पाते हैं और वैसे भी लगन में केतु जो हैं ये हमेशा ही सेहत और स्वास्थ्य के लिए अचानक कई बार प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा करते हैं। तो ऐसे में आपको बहुत सावधान रहना है, आपको अपने गुस्से पर, अपने क्रोध पर काबू पाना है। हालांकि राशि स्वामी मंगल की स्थिति जो है बहुत बढ़िया है। मंगल आपके तृतीय भाव में है, मंगल अपनी मकर राशि में है और उच्च के हैं। तो राशि स्वामी मंगल की स्थिति क्योंकि बढ़िया है तो ज्यादा भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और इस दौरान मंगल जो हैं 1 तारीख को यानी 1 मार्च को उत्तराषाढ़ा सूर्य के नक्षत्र में होंगे। सूर्य दशम भाव के स्वामी हैं, तो सेहत और स्वास्थ्य तो बढ़िया रहेगा ही। अगर कुछ होगा भी तो वो अचानक होगा केतु की वजह से। मतलब केतु अगर कोई आपको तकलीफ देंगे तो अचानक देंगे, पहले से बताकर नहीं देंगे। और क्योंकि मंगल की स्थिति बढ़िया है, मंगल तृतीय भाव में या पराक्रम भाव में है, उच्च के हैं, पराक्रम की वृद्धि करते हैं, अपनी कोशिशों से, अपने कार्यों में आपको सफलता मिलती है, भुजबल से यानी अपने सेल्फ एफर्ट से सफलता दिलवाते हैं। भाई बंधुओं का सुख सहयोग भी बना रहता है। इसके अलावा यात्राओं से भी आपको लाभ मिलता है और इसके अलावा आपको मीडिया, आईटी, कम्युनिकेशन ऐसे क्षेत्रों से भी आपको लाभ मिलता है। 1 तारीख को 1 मार्च को मंगल होंगे सूर्य के नक्षत्र में, उत्तराषाढ़ा में। सूर्य दशम भाव के स्वामी हैं, आपकी तरक्की व प्रमोशन को भी सुनिश्चित करते हैं, यानी मान, पद और प्रतिष्ठा तीनों की प्राप्ति। 12 मार्च को मंगल श्रवण नक्षत्र में होंगे, चंद्रमा के नक्षत्र में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार आपका बढ़िया चलेगा। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता दिलवा सकते हैं और भाग्य भी आपका साथ देगा। 29 तारीख को मंगल धनिष्ठा नक्षत्र यानी स्वयं के नक्षत्र में होंगे, तो यहां पर आपके मान सम्मान की वृद्धि करते हैं, आपके अधिकारों की वृद्धि करते हैं। लेकिन साथ ही साथ मंगल 6ठे भाव के स्वामी भी हैं, तो 29 तारीख के बाद से आप थोड़ा सा अपनी सेहत का भी ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के ये महीना सेहत के दृष्टिकोण से ठीक रहेगा। केवल केतु हैं, केतु जो हैं कई दफा अचानक चोट आदि दे दिया करते हैं, तो इससे थोड़ा बच करके रहिएगा। इसके बाद आपकी व्यापारिक स्थिति की बात करें, इस महीने आपका व्यापार कैसा रहेगा वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वालों के लिए। क्योंकि राशि और लगन दोनों का ही फल मिक्स करके बता रहा हूं, तो आप इसे अपनी लगन अपना अथवा अपनी राशि दोनों से ही देख सकते हैं। सूर्य आपके दशम भाव के स्वामी हैं, कर्म भाव के स्वामी हैं और इस समय सूर्य
दशम भाव पर मंगल और गुरु की दृष्टि भी है। मंगल की पराक्रम भाव से दृष्टि है और गुरु की चौथे भाव से दृष्टि है, यानी मंगल और गुरु की शुभ दृष्टि के फलस्वरूप आपको इस महीने कारोबार अच्छा चलेगा, प्रमोशन के अच्छे चांस बनते हैं, तरक्की के अच्छे चांस बनते हैं, प्रत्येक कार्य में आपको सफलता यानी अपनी मेहनत का आपको पूरा फल मिलेगा। इसके अलावा सूर्य भी आपके दशमेश होकर के चौथे स्थान में है, चतुर्थ भाव में बैठे हैं, यानी जमीन जायदाद आदि कार्यों से आपको सफलता दिलाते हैं, जनता के माध्यम से आपको लाभ और सफलता, और इसके अलावा वाहन आदि कार्यों से, शिक्षा आदि क्षेत्रों से आपको अच्छी लाभ, अच्छी सफलता दिलवाते हैं। सूर्य इस दौरान 1 तारीख को शतभिषा यानी राहु के नक्षत्र में होंगे। राहु आपके सप्तम भाव में थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में कटुता पैदा करते हैं, लेकिन व्यापार के लिए ठीक रहेंगे। 4 तारीख को सूर्य पूर्वा भाद्र यानी गुरु के नक्षत्र में चले जाएंगे। गुरु आपके धनेश भी हैं और पंचमेश भी हैं, तो यहाँ पे आपकी धन की वृद्धि भी करते हैं, संतान की वृद्धि, संतान से सुखद फल, शेयर मार्केट से अच्छा लाभ आपको मिल सकता है। इसके पश्चात सूर्य 18 तारीख को उत्तरा भाद्रपद यानी शनि के नक्षत्र में होंगे। शनि तृतीयेश होकर के तृतीय भाव में है। यहाँ पर क्योंकि सूर्य अपने शत्रु के नक्षत्र में है और शनि तृतीय भाव में, तो कार्य तो बनेंगे लेकिन विलंब से। आपके कार्य अवश्य बनेंगे लेकिन कार्यों में विघ्न या विलंब पैदा होगा और अंततः सफलता जरूर आपको मिल जाएगी। तो कारोबार के लिए भी स्थिति जो है अगर देखा जाए तो बहुत बढ़िया रहेगी, कारोबार अच्छा चलेगा, अच्छी तरक्की, कारोबार में वृद्धि, अच्छी प्रमोशन आदि के चांस बन सकते हैं। और नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए भी छठे भाव के स्वामी मंगल ही हैं और मंगल जैसा कि मैंने बताया उच्च के हैं। मंगल की छठे भाव पर दृष्टि भी है। मंगल इस दौरान सूर्य के नक्षत्र में आएंगे, फिर चंद्र के नक्षत्र में, फिर इस महीने के अंत में मंगल स्वयं अपने नक्षत्र में होंगे। तो नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए भी ये स्थिति अनुकूल है। नौकरी में तरक्की, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी और आपके कार्य समय पर संपन्न होंगे, बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे, नौकरी में हर प्रकार से कार्यों में सिद्धि और सफलता। आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो धन भाव के स्वामी बृहस्पति हैं और धनेश बृहस्पति कहां बैठे हैं? चतुर्थ भाव में। हालांकि मतांतर से गोचरवश चतुर्थ भाव में बृहस्पति शुभ फल नहीं देते हैं, लेकिन यहां पर बृहस्पति जो है एक तो कुंभ राशि में है, शनि की मूल त्रिकोण राशि है ये, और दूसरा बृहस्पति अपने स्व नक्षत्र में है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में। तो यहां पे बृहस्पति आपको बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे, धन धान्य की वृद्धि करेंगे, बैंक बैलेंस की वृद्धि होगी। इसके अलावा जमीन जायदाद के कार्यों से आपको लाभ और सफलता, आपको वाहन आदि कार्यों से लाभ मिलेगा, कृषि कार्यों से आपको लाभ और सफलता, जनता में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, जनता में आपकी प्रतिष्ठा जो है बढ़ती है। तो यहाँ पे धनेश बृहस्पति की बहुत ही बढ़िया स्थिति है और लाभेश बुध भी 6 मार्च को चौथे भाव में आ जाएंगे और बुध भी चौथे भाव में शुभ फल प्रदान करते हैं। अष्टमेश और लाभेश बुध का चौथे भाव में आना एक प्रकार से, और गुरु और सूर्य के साथ ये राजयोग बनाते हैं। बृहस्पति और बुध का चौथे भाव में आना आपके कार्यों में सुख, समृद्धि, सफलता इसकी वृद्धि करता है। बुध 1 तारीख को मंगल के ही नक्षत्र में होंगे। मंगल जो कि लग्नेश होकर के तृतीय भाव में उच्च के हैं, तो यहाँ पे पराक्रम से, मेहनत से सफलता दिलाते हैं। उसके बाद 10 मार्च को बुध जो है शतभिषा राहु के नक्षत्र में होंगे, जो कि व्यापार के लिए उत्तम है। हालांकि यहाँ पे दाम्पत्य के लिए कटुता पैदा करते हैं, दाम्पत्य में अनबन पैदा करते हैं। इसके पश्चात 18 तारीख को बुध भी गुरु के ही नक्षत्र में चले जाएंगे, जो कि गुरु पूर्वा भाद्र गुरु का नक्षत्र है और गुरु क्या है? धनेश और पंचमेश। तो क्या होगा? आर्थिक रूप से समृद्धि, आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, शेयर मार्केट से आपको लाभ होगा, संतान की वृद्धि, संतान से आपको सुखद अनुभव, सुखद फल प्राप्त होंगे। और 26 तारीख को जो है बुध उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में चले जाएंगे। यहाँ पर थोड़ी मेहनत आपकी बढ़ती है, हालांकि लाभ भी मिलता रहेगा लेकिन चीज़ों में थोड़ा विलंब से लाभ मिलेगा या आपकी एफर्ट्स जो है वो बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके लाभेश बुध जो है आपको लाभ करवाते हैं, यानी धन और लाभ की स्थिति भी इस महीने एवरेज प्लस रहेगी, बढ़िया रहेगी।
शिक्षा की बात करें तो पढ़ाई के लिए, हालांकि देखिए आपके बृहस्पति चौथे भाव में है, बुध आपके चौथे भाव में, सूर्य आपके चौथे भाव में है, लेकिन शनि जो है चौथे भाव के स्वामी, ये अपने से 12वें स्थान में और धनिष्ठा नक्षत्र में है। तो यहाँ पर पढ़ाई में आपका मन जो है वो थोड़ा सा डामाडोल रहेगा। हाँ, किसी प्रतियोगी परीक्षा में आप यदि हिस्सा लेने वाले हैं तो वहाँ, या किसी कंपटीशन में आपको हिस्सा लेना है तो उसमें अवश्य आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन पढ़ाई के दृष्टिकोण से रेगुलर स्टडीज के मामले में थोड़ा सा आपका मन जो है वो ऊपर नीचे रहेगा। इसके बाद संतान की बात करें, संतान भाव यानी पंचम भाव पर शनि की दृष्टि है और पंचमेश बृहस्पति अपने से 12वें स्थान में है। यहाँ पे एक चीज अच्छी है कि बृहस्पति स्व नक्षत्र में है, यानी अपने ही नक्षत्र में है। तो यहाँ पे दो प्रकार की स्थितियां पैदा होती हैं। एक तो बृहस्पति का अपने नक्षत्र में होने से संतान की वृद्धि करते हैं, संतान सुख की प्राप्ति करवाते हैं, और यानी आपके घर में कोई ना कोई खुशखबरी अवश्य आएगी, खुशनुमा माहौल बना रहेगा। लेकिन साथ ही साथ थोड़ी सी चिंता, क्योंकि शनि की दृष्टि है पंचम भाव पर, तो थोड़ी सी चिंता भी जरूर बनेगी। किंतु बृहस्पति की जो स्थिति है बहुत बढ़िया है, तो बृहस्पति उस चिंता से आपको निकाल देते हैं। इसके बाद हम आपके पारिवारिक सुख की बात करें, दाम्पत्य सुख की बात करें, तो सबसे पहले तो सप्तम भाव में राहु है, और राहु किसी भी हालत में सप्तम भाव में शुभ फल नहीं देते हैं। जब से यहाँ आए हैं तब से आप जरूर आपके दाम्पत्य जीवन में यदा कदा आपस में तालमेल की कमी या अनबन करवाते रहते हैं। और राहु के अलावा जो सप्तमेश आपके शुक्र हैं वो इस समय तृतीय भाव में, हालांकि तृतीय भाव में शुक्र शुभ फल प्रदान करते हैं, और क्योंकि सप्तमेश की स्थिति जो है नक्षत्र के आधार पर यदि देखें तो शुक्र उत्तराषाढ़ा सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य शत्रु हैं शुक्र के, और यहाँ पे सूर्य के नक्षत्र में भी शुक्र दाम्पत्य के लिए बहुत बढ़िया नहीं है। 11 मार्च को शुक्र चले जाएंगे चंद्रमा के नक्षत्र में, श्रवण नक्षत्र में। यहाँ पर भी चंद्रमा के नक्षत्र में जाने के पश्चात थोड़ी सी स्थिति बेहतर होगी, लेकिन फिर 24 मार्च को मंगल यानी धनिष्ठा के नक्षत्र में जाएंगे, तो दाम्पत्य के लिए ये स्थिति बहुत बढ़िया नहीं कही जा सकती। यानी ये महीना जो है, मार्च का महीना जो है, आपको आपस में तालमेल बना करके चलना है, एक दूसरे को समझना है, आपको आपस में क्रोध नहीं करना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो दाम्पत्य की गाड़ी है वो ठीक ठाक चलती रहेगी। अन्यथा राहु की स्थिति और शुक्र की नक्षत्र स्थिति आपके दाम्पत्य के लिए बहुत बढ़िया नहीं कही जा सकती। तो थोड़ा सा ये महीना आपको संभल करके चलना है। इसके बाद इस महीने बनने वाले योग और भाग्य की स्थिति देखिए, इस समय भाग्य भाव पर शनि और मंगल की दृष्टि है, वो भी पराक्रम भाव से, यानी भाग्य के मुकाबले पराक्रम की स्थिति अधिक है। पराक्रम से ही कार्य संपन्न होंगे, भाग्य पर भरोसा मत कीजिएगा। और इसके अलावा इस महीने योग आपके कौन कौन से बन रहे हैं? मंगल, शनि और शुक्र का आपके पराक्रम भाव में योग है। मंगल, शुक्र और शनि, देखिए मंगल उच्च के हैं, लग्नेश हैं, उसके बाद शनि भी आपके पराक्रमेश हैं और शुक्र आपके सप्तमेश हैं, यानी केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों का संबंध जो है पराक्रम भाव में है। पराक्रम की वृद्धि करता है। अपनी कोशिशों से, अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से कार्यों में सफलता डेफिनेटली प्राप्त होगी। यानी अपने आप पर भरोसा रखिए, स्वयं पर भरोसा रखिए, तो आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। इसके अलावा चौथे भाव में बृहस्पति, बुध और सूर्य का युति योग है। बृहस्पति धनेश भी हैं, पंचमेश भी हैं, बुध आपके लाभेश हैं और सूर्य आपके दशमेश हैं। तो ये भी केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों का युति योग, और वो भी केंद्र में। चौथा भाव सुख स्थान है, सुख की वृद्धि करते हैं, जमीन जायदाद आदि कार्यों में सफलता, आपको वाहन आदि सुख की प्राप्ति करवा सकते हैं। पारिवारिक सुख जो है, दाम्पत्य को छोड़कर अन्य परिवारजन से आपका जो है मेल मिलाप ठीक ठाक रहेगा। और इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको एवरेज प्लस सफलता दिलवाते हैं। हालांकि पंचमेश की स्थिति उतनी बढ़िया नहीं, लेकिन फिर भी। तो यहाँ पे आपके जो बनने वाले योग हैं वो कुल मिलाकर के तृतीय और चौथे भाव, यानी तीसरा और चौथा भाव आपका जबरदस्त तरीके से एक्टिवेट है। तो आपको
निश्चित तौर पर इन दोनों भावों से मिलने वाले फलों में, शुभ फलों में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं कौन सा उपाय किया जाना चाहिए। देखिए, बहुत सरल सा उपाय बताने जा रहा हूं, आपको कहीं कोई इसमें मुश्किलात नहीं आएंगी। पंचम भाव पर शनि की दृष्टि है जो कि संतान के लिए शुभ नहीं है, और राहु की सप्तम भाव में स्थिति आपके दाम्पत्य के लिए शुभ नहीं है। तो ऐसे में उपाय क्या करना चाहिए? सरल सा उपाय है, या तो नारियल और साबुत बादाम आप शनि मंदिर में अर्पित करते रहें, भेंट करते रहें, शनिदेव के आगे चढ़ाते रहें, ये भी उपाय कारगर है। या फिर इसके अलावा यदि आपको इस उपाय से ज़्यादा सुविधा नहीं मिल पा रही है तो फिर एक सरल सा उपाय और बताता हूँ। 7 दाने राई के 7 दाने किसी चकोर चांदी की डिबिया में डाल दीजिए और ऊपर से गंगा जल भर करके उस डिबिया को बंद करके अपने पूजा स्थान में रख दीजिए। यदि आपके पास चांदी की डिबिया नहीं है तो फिर ऐसे में आप किसी भी कांच की शीशी में 7 दाने वो राई के भर दीजिए, उसमें गंगा जल डाल दीजिए और वो कांच की शीशी को आप काले कपड़े से लपेट दीजिए, या लाल कपड़े से भी लपेट सकते हैं। तो काले अथवा लाल कपड़े से लपेट करके उसे अपने घर के पूजा स्थल में रख दीजिए। तो आपके परिवार में जो भी इस समय दाम्पत्य जीवन में जो भी आपके अनबन चल रही है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। और वैसे भी राहु जो हैं अप्रैल के महीने में यहाँ से निकल करके मेष राशि में चले जाएंगे, तो भी चीज़ों में काफ़ी बदलाव होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगले वीडियो में दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।